करुण नायर ने करियर समाप्ति पर ठहराया इस दिग्गज को गुनहगार, चयन न होने पर खोले चैन के बड़े राज। अगर मैं बात करूं करुण नायर की, तो आपको पता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला में इस खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ है। हालांकि भाई साहब इन्होंने लिखा था कि डियर क्रिकेट काइंडली गिव मी अ सेकंड चांस, वो चांस उनको क्रिकेट ने दिया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दौरा, वहां पर अगर मैं बात करूं तो भारतीय टीम का चयन होता है, करुण नायर को बड़ा मौका मिलता है। यार ये मौका छोटा मोटा नहीं था। इस मौके के कारण करुण नायर अपना जगह अपनी टीम में भाई सुनिश्चित करा सकते थे। विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, स्थान खाली था और उनको पूरा मौका मिला था कि भाई अपने आप को साबित करें और अपने आप को भाई साहब प्लेइंग 11 में वो सुनिश्चित कर लें, सीमेंट कर लें अपना स्थान। लेकिन उस पूरे दौरे पर करुण नायर सिर्फ और सिर्फ एक हाफ सेंचुरी मारते हैं। कई मुकाबलों में स्टार्ट पाते हैं, लेकिन उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है पता है आपको? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज श्रृंखला अपनी सरजमी पर जब भारतीय टीम अब आती है, आसान कंडीशंस में अब जब खेलेगी, तो करुण नायर यहां पर उपलब्ध नहीं है, करुण नायर को चुना नहीं गया है। अजीत अगरकर से जब पूछा गया कि करुण नायर क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि यार करुण नायर को हमने बहुत मौके देख लिए और जितना उम्मीद था करुण नायर ने उस उम्मीद पर प्रदर्शन नहीं दिया है, जिस कारण से हम सबको 15 से 20 टेस्ट मुकाबला नहीं दे सकते हैं। उसी में उनको आंकना था, उसी में उनको समझना था और हमें लगा कि भाई साहब करुण नायर से बेहतर देवदत्त पड्डीकल होम कंडीशन में होंगे, जिस कारण से हमने देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया। और जब ये बात करुण नायर से पूछी गई कि क्या आपका चयन नहीं हुआ है तो आप आश्चर्य हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपना चयन, और साथ ही साथ कहा कि ये चयनकर्ताओं से पूछो जाकर कि मेरा चयन क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने जो बातें बोली हैं वो बहुत दिलचस्प बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से इंग्लैंड श्रृंखला में मैंने टीम के जीत में कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने कहा कि जो लास्ट मुकाबला था जहां भारतीय टीम जीती, 2-2 से श्रृंखला बराबर हुआ, जब कोई भी बल्लेबाज नहीं चला था तो मैंने 50 मारी थी। और ये वास्तविकता थी कि करुण नायर ने उस श्रृंखला में आखिरी मुकाबले में भाई 50 ठोका था और वो 50 भारतीय टीम को जिताने में बहुत मददगार भी साबित हुआ था। मगर भाई चयन उनका नहीं हुआ, इस बात से करुण नायर हैरान है। उन्होंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन चयनकर्ताओं से आप जाकर पूछो कि मेरा चयन क्यों नहीं हुआ है। भाई अजीत अगरकर को उन्होंने टारगेट किया और उनका कहना है कि मेरे हिसाब से मेरा चयन इस वेस्ट इंडीज श्रृंखला में होना चाहिए था, लेकिन मैं आश्चर्य हूं, निराश हूं, लेकिन उसके अलावा मैं कर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। जो होना था वो हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेसिक्स पर ध्यान दे सकता हूं। अगर आप बात करोगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला की, क्या करुण नायर के साथ अन्याय हुआ है, क्या उनके साथ धोखा हुआ है, इस बात पर अगर आप चर्चा करोगे, फोकस करोगे, तो भाई पता चलेगा कि साई सुदर्शन को यहां मौका मिल रहा है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज श्रृंखला में, तो उसी एक्सपेक्टेड नोट पर तो प्रदर्शन था करुण नायर का। इवन साई सुदर्शन के तो टेक्निक में काफी लूप होल्स भी थे, मगर करुण नायर स्टार्ट पाते हुए दिखे, 1-2 अच्छी गेंदें या 1-2 अच्छी फील्डिंग्स उनका विकेट निकालती हुई दिखी, ये बात था। तो करुण नायर बेहतर थे साई सुदर्शन के तुलनात्मक दृष्टि से पूरे इंग्लैंड दौरे पर। लेकिन भाई साहब होता है ना कि किसके ऊपर आप दीवाना हो जाएं, किसके ऊपर आपकी चाहत आ जाए, कोई कह नहीं सकता। वही हाल फिलहाल गंभीर का है कि वो साई सुदर्शन को बैक करना चाहते हैं, साई सुदर्शन को मौका देना चाहते हैं और करुण नायर से उनका दिल उठ चुका है। और ये बात करुण नायर को समझनी चाहिए। जिस तरीके से अजीत अगरकर ने प्रेस वार्ता में बोला, अब नायर का करियर समाप्त है, अब वो चाहे जिस पर ठिकरा फोड़ लें, अजीत अगरकर को कुछ बोल लें। हालांकि उम्मीद तो थी, करुण नायर ने डोमेस्टिक प्रदर्शन में डोमेस्टिक स्तर पर इतना बेहतर प्रदर्शन किया था कि वो इंग्लैंड दौरे पर भाई भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते थे, लेकिन वो उम्मीदों पर सचमुच खरे भी तो नहीं उतरे थे। तो चयनकर्ताओं को फैसला लेना था, या साई सुदर्शन या करुण नायर, और उन्होंने करुण नायर को छोड़ने को सोचा, क्योंकि करुण नायर का उम्र हो चुका है, वो भविष्य देखना चाहते हैं। तो साई सुदर्शन को बैक कर रहे हैं, साई सुदर्शन को निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि करुण नायर को जो ड्रॉप किया गया वो कितना सही और कितना गलत फैसला है।